जीडीएस की जॉब में बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक की वर्क प्रोफाइल के बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं। जो लोग अप्लाई करते हैं उनके मन में भी ख्याल रहता है कि एबीपीएम, डाक सेवक और बीपीएम क्या काम करता होगा। बीपीएम के वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड एक लॉन्ग वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए और उस वीडियो को देखिए। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एबीपीएम और डाक सेवक का क्या काम रहता है, और ये जो डिटेल है वो मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन से उठाई है, तो ये बिल्कुल वैलिड है। और क्योंकि मैंने भी बीपीएम का काम करा है तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे सकती हूँ कि जो एबीपीएम है और डाक सेवक है वो क्या काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एबीपीएम क्या है। एबीपीएम इज़ असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो असिस्टेंट से ही समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसका कोई सीनियर होगा, जो कि क्या होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, दैट इज़ बीपीएम। ठीक है, तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या काम रहता है? सेल ऑफ स्टैम्प्स, स्टेशनरी, convey and deliver of mail at doorstep, exchange of mail with the account office, etc., and deposit, payment, other transaction of IPP। मेनली सबसे जो बड़ा जो मेन काम रहता है वो होता है डिलीवर ऑफ मेल एट डोर स्टेप एक्सचेंज। जो लेटर्स आते हैं, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल्स, इनको डिलीवर करना जो काम होता है वो एबीपीएम का होता है। इसके अलावा स्टैम्प्स को सेल करना, स्टेशनरीज़ को, और एक्सचेंज ऑफ मेल्स मतलब जो हमारा अकाउंट ऑफिस होता है वहाँ से अकाउंट बैंक को लेकर आना और अपनी बीओ के अकाउंट बैग को उस अकाउंट ऑफिस में देकर आना। ठीक है, और आईपीपी के ट्रांजैक्शन, डिपॉजिट, पेमेंट्स, जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है वो डोर स्टेप सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो जो डोर स्टेप सर्विसेज है वो कौन करेगा? वो कौन करेगा? असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। अगर किसी को आईपीपी में डिपॉजिट कराना है, विड्रॉल कराना है, वो ऑफिस नहीं आ सकता और वो रिक्वेस्ट डालता है, तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम है कि वो उसको उसके घर तक जाकर जो है वो डिपॉजिट और विड्रॉल देकर आ सकता है। देन उसके बाद है टू असिस्ट बीपीएम इन पोस्टल ऑपरेशंस इन मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। डिपार्टमेंट प्रिस्क्राइब करता है तो वो बीपीएम को असिस्ट करता है, बीपीएम की हेल्प करता है। ठीक है, जैसे मेनली ये जो होता है ये टारगेट के टाइम पर होता है। ठीक है, टारगेट आए अकाउंट ओपन करने हैं तो अकाउंट ओपन करने में जैसे फॉर्म फिलिंग का काम हो गया। ठीक है, कस्टमर्स को ऑफिस में लेकर आना हो गया, अनाउंसमेंट करानी हो गई, और जो भी जैसे टारगेट कैंप वगैरह लगाना है उसकी प्रिपरेशन करनी हो गई। अकाउंट ओपनिंग तो बीपीएम ही करेगा, लेकिन जैसे मैनुअल काम जो रहता है, ठीक है, जैसे फ़ोटो चिपकाना, उसकी डिटेल वगैरह, तो वो सब एबीपीएम जो है वो बीपीएम की हेल्प कर देता है। ठीक है, उसके बाद है मार्केटिंग, प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। बस वही, जब भी टारगेट आएंगे, ठीक है, तो लोगों को बुलाकर लेके आना, कैंप ऑर्गेनाइज करना, तो बीपीएम के साथ एबीपीएम को भी उसमें अपना कंट्रीब्यूट करना होता है। देन उसके बाद एबीपीएम को बीपीएम की ड्यूटी करनी पड़ सकती है अगर बीपीएम छुट्टी पर है। ठीक है, या फिर बीपीएम को किसी मेल ओवरसियर या एसडीआई वगैरह ने कुछ और काम दे दिया है तो वो एबीपीएम को बोलते हैं कि वो बीपीएम का चार्ज उस टाइम पर संभाल लेंगे। ठीक है, उसके अलावा कोई भी मेल ओवरसियर, आईपीओ, एसपीएस, एसपीओ जो भी आपको काम प्रोवाइड करते हैं तो वो भी आपको करना पड़ता है। जैसे कोई सिंगल हैंडेड बीओ है, उसका बीपीएम छुट्टी पर गया है तो एबीपीएम को भी उसका काम करना पड़ सकता है। ठीक है, तो कुछ भी काम एसएसपीओज़ वगैरह आपको दे सकते हैं तो वो भी करना पड़ता है। और ये तो देखो, ये तो काम से हट के बात हो गई कि जो एबीपीएम है कि उसके रेजिडेंस जो है वो बीओ के आसपास ही होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एबीपीएम का क्या काम करता है। तो एबीपीएम जो होता है हमारे पास मेन उसका काम होता है मेल डिलीवर का, और अकाउंट ऑफिस से अकाउंट बैग बीओ में लेके आने का और बीओ से अकाउंट ऑफिस में दे के आने का। उसके अलावा
कैंप ऑर्गेनाइज़ करने में बीपीएम की हेल्प करने का। बीपीएम को जहाँ जहाँ हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ जहाँ हेल्प की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे बीपीएम की हेल्प करेगा एबीपीएम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम डाक सेवक। डाक सेवक जो होता है, डाक सेवक कहाँ पे काम करता है? पहली बात तो डाक सेवक बीओ में काम नहीं करता। डाक सेवक करता है एसओ में, सब ऑफिस में, हेड ऑफिस में, आरएमएस में। ठीक है, हेड ऑफिस में। तो डाक सेवक का भी क्या काम होता है? सेल ऑफ स्टैम्प। जैसे एबीपीएम का काम होता है ना, एबीपीएम जो काम बीओ के लिए करता है ना, डाक सेवक वो काम एसओ एचओज के लिए करता है, आरएमएसएस के लिए करता है। जैसे सेल ऑफ स्टैम्प, ठीक है, कन्वे एंड डिलीवरी ऑफ मेल डोर स्टेप सर्विसेज, आईपीपी का जो भी सारा काम है, ठीक है, वो कौन करता है? डाक सेवक करता है। फील्ड में किसी के घर पे देकर आना है, रिक्वेस्ट डाली है, घर जाके विड्रॉल करनी है, डिपॉजिट करना है पीपी का, ठीक है, किसी को स्टैम्प्स की ज़रूरत है, स्टेशनरीज की ज़रूरत है, अगर कोई जैसे आर्टिकल्स आए हैं उनको डिलीवर करना है एसओ में, एचओ में, तो वो कौन करेगा? डाक सेवक करेगा। आरएमएस में क्या काम होता है? डाक सेवक आरएमएस में क्या करता है? सॉर्टिंग ऑफिस में काम करता है। जैसे बहुत सारी चिट्ठियाँ आती हैं, बहुत सारी डाक आती है, तो कौन सी अम्बाला की है, कौन सी हरियाणा में है, कौन सी साउथ जानी है, कौन सी दिल्ली जानी है, ठीक है, कौन सी कहाँ जानी है। सॉर्टिंग का मतलब होता है चिट्ठियों को छांटना, अलग अलग करना, कौन से किस एरिया की है, तो वहाँ पे डाक सेवक काम करता है। ठीक है, बैग्स का लेन देन जो होता है, मेल बैग का और उसके अलावा भी जो बैग्स होते हैं उन सब का लेन देन डाक सेवक करता है। उसके अलावा पोस्ट मास्टर, सब पोस्ट मास्टर या एसआरएम मतलब रेलवे के जो भी अधिकारी हैं, सब ऑफिस के जो भी सीनियर हैं या जो भी पोस्ट मास्टर है, उनको जो भी वर्क असाइन करेंगे वो डाक सेवक को करना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या समझे कि जो डाक सेवक का काम होता है वो एबीपीएम वाला ही होता है, लेकिन जो डाक सेवक हैं वो एसओ और एचओज में काम करते हैं, बड़े ऑफिस में काम करते हैं। ठीक है, डाक सेवक को क्या होता है कि बड़े ऑफिस में ना बहुत बड़ा ऑफिस होता है, तो बहुत अलग अलग तरीके के काम होते हैं। तो सीनियर पोस्ट मास्टर अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग भाई ऑफिस में वर्क सफ़र ना करे, तो उस हिसाब से भी डाक सेवक को जो है वो काम दे देता है। ठीक है, तो इस तरीके से एबीपीएम और डाक सेवक का जो है वो काम रहता है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि एबीपीएम और डाक सेवक में क्या डिफरेंस है और दोनों का क्या क्या काम रहता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं न्यू इसी तरीके की वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ। ठीक है, अगर आपने मेरी बीपीएम वाली वीडियो नहीं देखी है या और भी मैंने वीडियो बनाई थी इन तीनों के डिफरेंस के बारे में, बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक में क्या डिफरेंस है, वो भी नहीं देखी है, तो मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें और मेरी वीडियोस को ज़रूर देखें। और मुझे टॉपिक्स भी सजेस्ट करते रहें, आपको किस टॉपिक के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी है, क्या आप चाहते हैं कि मैं कौन सा नया टॉपिक लेके आऊँ, तो मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।